हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो ये वीडियो है गाइस, इसका जो पर्पस है बेसिकली किस तरह से हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों को रिलैक्स रख सकते हैं। आप सबको पता है, मुझे पता है, मैं झेलती हूँ, आप लोग भी झेलते होंगे किस तरह से जब इनके अंदर एंग्जाइटी बढ़ने लगती है तो इनको मतलब कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। मे बी ये चीज़ें आपको अर्ली एज में कम दिखें, लेकिन डेफिनेटली बाद में ये चीज़ें सबको फेस करनी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने देखा है, जब तक अर्नब 5 या 6 ईयर्स का था तब तक इतना ज़्यादा उसका एंग्जाइटी का फेज़ मैंने नहीं देखा था। मतलब तब वो जस्ट अपनी उसकी हाइपर एक्टिविटी और ख़ुद में ही मतलब मस्त रहना है, जो उसको करना है। अगर मैं डांट रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब इमोशंस बिल्कुल ज़ीरो दिखते थे। तो मे बी जब ये थोड़े बड़े होने लगते हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा इमोशंस को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा इनको समझ बढ़ने लगती है। तो डेफिनेटली ये जो एंग्जाइटी है ये अंदर ही अंदर इनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती है। और हम लोग आए दिन देखने लगते हैं कि वो किसी ना किसी चीज़ के लिए बिना बात के सम टाइम मेल्टडाउन्स होते हैं, या सम टाइम आप बिल्कुल थोड़े से भी अनकंफर्टेबल से, अगर थोड़ा भी इनको अनकंफर्टेबल आप लोग देते हो तो इतना ज़्यादा मतलब वायलेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, या इतना ज़्यादा रोना है, चिल्लाना है डेस्परेटली उस चीज़ के लिए। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मुझे बाद में दिखने लगी। अभी का जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले अर्नब जब स्कूल से आया तो मैंने क्या किया कि जस्ट उसको क्या प्रॉब्लम है, जब वो स्कूल से आता है तो ड्रेस के साथ वो स्लीव भी खोल देता है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि आजकल थोड़ा ठंड है, तुम स्लीव डाल के रखो, ठीक है। उसको डालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसको एक मतलब फिक्सेशन टाइप हो रही है कि मैंने स्लीव को पकड़ा और उसे मतलब पहनाने का कोशिश किया तो उसने मतलब उस चीज़ को डिनाई किया कि आप मुझे नहीं पहनाओगे, मैं खुद पहनूंगा। तो वो मतलब मेरे हाथ से स्नैच करने लगा स्लीव को कि मुझे ही डालनी है, मैं अपने आप डालूंगा, आप नहीं डालोगे। तो वो चीज़ मैं भी थोड़ा सा नोटिस कर रही थी कुछ दिनों से कि इसको कुछ फिक्सेशन हो रही है कि इसको हमेशा अपने आप अपना मतलब ड्रेस खोलना है, उतारना है, पहनना है, वो मुझे हाथ नहीं लगाने देता है। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया कि क्या ये चीज़ अब फिर से कुछ फिक्सेशन में तो नहीं डेवलप हो रही है। एंड राइट, वो वही चीज़ थी। और मैंने उसको ज़बरदस्ती से खुद से स्लीव लिया और उसको पहना दिया। एंड बिलीव मी, उसके बाद उसने इतना ज़्यादा मतलब रोना स्टार्ट किया, अजीब सा गुस्सा, एग्रेशन वो मुझे दिखा उसमें। और ये जब स्टेज आती है, जिनके साथ होता होगा एग्जैक्टली ऐसा ही होता होगा, ये जब रोना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप इनको बोल के या डांट के बिल्कुल चुप नहीं करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ गाइज कि ऐसे वक्त में, क्योंकि ये चीज़ तो थ्रू आउट द लाइफ होने वाली है, आपको नहीं पता कब कौन सी सिचुएशन में ये अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। अर्नब को ही नहीं, मैंने दूसरे ऑटिस्टिक बच्चों को भी देखा है। जैसे कि लास्ट स्कूल में मैं जाती थी तो वहाँ पे भी एक और ऑटिस्टिक बच्चा था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम में हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे हम लोग ये हैबिट डालें कि उस टेक्निक से बच्चा इमीडिएटली शांत हो जाए। एक सेकंड, नॉइस हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबके अलग अलग तरीके हैं गाइस। तो मेरे लिए जो चीज़ काम की है वो था म्यूज़िक। मैंने उसको अभी भी वही किया है। मैं उसको कुछ देर तक मैं उसको रोने देती हूँ कि शायद वो चुप हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। मुझे कुछ ना कुछ अल्टरनेट उसके लिए वो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो मैं म्यूज़िक यूज़ करती हूँ। या जब भी मैं जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, जब उसका कुछ मुझे फेलियर दिखता है, या जब आप लाइफ से थोड़ा निराश होते हो, ऐसे मोमेंट तो बार बार आते रहते हैं गाइस। समटाइम्स हम लोग ना चाहते हुए भी कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ हमारे दिमाग में आता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और सेम एज में दूसरे बच्चे कहाँ हैं। वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आती रहती हैं। तो खुद को भी रिलैक्स करने के लिए और बच्चे को भी रिलैक्स करने के लिए हम लोगों को कुछ चाहिए। तो मेरे लिए म्यूज़िक बहुत अच्छे से काम किया गाइस।
म्यूज़िक को अगर आप देखो तो ऑटिज़म के लिए आप स्टडीज़ भी देखो तो उनमें भी ये चीज़ बताई जाती है कि इससे जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों को फ़ायदा होता है, उनकी जो अटेंशन है, उनकी जो लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती है गाइस। और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जब अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, हर चीज़ को इनको समझने में टाइम लगता है गाइस। तो जब भी आप कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हो तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए उस चीज़ को कंटिन्यूअस कीजिए। अगर आपको जानना है कि उसको सॉन्ग्स में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है तो डेली आप उस चीज़ को रेगुलर कीजिए। अब मेरा क्या रहता है कि जब ये सुबह उठता है, सुबह मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, मतलब अगर मैं पहले उसको बिना म्यूज़िक के छोड़ती थी तो सुबह सुबह उसका मतलब जो वर्बल स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, साथ में मैं काम कर रही हूँ तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि हम लोग सॉन्ग्स लगा देते हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में देखा। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह का म्यूज़िक आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता उसको क्या इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का, लेकिन सॉन्ग्स सुनने के बाद मैं उसको ईज़िली मैनेज कर पाती हूँ, स्पेशली तब जब मैं बिज़ी हूँ या मैं उसको अटेंशन नहीं दे सकती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप खुद बिज़ी हो और बच्चे को आप ऐसे ही फ्री छोड़ते हो तो बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं। जो हाइपर एक्टिव बच्चे जंप करेंगे, या जो हाइपर एक्टिव नहीं हैं तो वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम में क्या, जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो इसकी मैं जर्नी आप लोगों को बताती हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने अर्नब को एक गाना सिखाया था तो उसको पूरा 1 मंथ लग गया था। आप डिफरेंस देखिए किस तरह से म्यूज़िक का असर उसके ऊपर हुआ है। उसको 1 मंथ लग गया था उसको सिखाने में, उसके स्कूल के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, वो 1 मंथ लगा। उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग में मैं, अभी तो हम लोगों ने स्मार्ट टीवी अभी लिया है, तो स्टार्टिंग में मैं जस्ट मोबाइल पे, फ़ोन पे जो बाइटी म्यूज़िक ऐप है, पहले भी मैंने बताया है, उस ऐप को यूज़ करती थी। और बिलीव मी, जब मैंने वो ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया और जैसे ही मैं इसके ऊपर सॉन्ग लगाती थी, अर्नब चुपचाप फ़ोन के सामने आके बैठ जाता था। हालांकि उसमें वीडियोस नहीं होते थे, ओनली ऑडियो होता था, लेकिन वो पूरा टाइम बैठ के सारे गानों को बिल्कुल चुपचाप शांत मोड में सुनने लगा। वहाँ से मुझे थोड़ा समझ में आने लगा और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि यही वो चीज़ है जो इसको काम रख सकती है, रिलैक्स रख सकती है। धीरे धीरे मैंने उसको कैरी ऑन किया। अब जब वो इतनी अटेंशन के साथ डेली ऑडियो सुन रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी हुई और उसने सॉन्ग्स को याद करना स्टार्ट कर दिया। उनकी जो टोन है, धुन जिसको बोलते हैं, उसको एग्जैक्टली कॉपी करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब उसका लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो रहा था। तो उसके बाद मैंने राइटिंग स्किल का हेल्प लिया और उसको लिरिक्स सिखाने स्टार्ट किए, तो वो गाना गाने लगा। अब सुनते सुनते इतने टाइम के बाद अब मुझे राइट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो सुन के ही गानों को अभी याद करने लग गया है। मतलब उसको सुन के ही लिरिक्स अभी समझ में आने लगे हैं कि गाने में क्या लिरिक्स आ रहे हैं। तो 50-60% गाना वो खुद सुन के ही रेडी कर लेता है। इवन जो गाना उसको अच्छा लगता है वो साथ साथ में पैरेलली उसको सीखने की कोशिश करता है और गाने लगता है। मतलब आगे जाके वो सॉन्ग्स जो था, वो म्यूज़िक जो था, वो उसका इंटरेस्ट बन गया गाइस। तो यहाँ से मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। आप लोग ट्राई कीजिए। रोज़ डेली मैं रेकमेंड करूँगी कि जब बच्चा सुबह उठता है तो सुबह आप, बिल्कुल काम सा माहौल होता है, उस टाइम पे आप ट्राई कीजिए। किस तरह के गाने ट्राई करने हैं, गूगल पे भी लिखा है। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक यूज़ नहीं किया था। अगेन मैं किसी को कंट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे स्टार्ट किया था मैं वैसे शेयर कर रही हूँ। फास्ट गाने ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं यूज़ करने चाहिए, लेकिन जो मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं, स्लो मोशंस में होते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बात है कि आप सॉन्ग के मैशअप यूज़ कीजिए। इससे मैशअप क्यों यूज़ करना है, क्योंकि बार बार गाना सुनने के बाद वो एक स्टीमिंग में कन्वर्ट होने लग गया। मतलब अर्नब खाली टाइम में भी वो गाने रिपीट करते 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 रह रहा था। तो ये ज़्यादा रेपिटेशन ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि बार बार सेम म्यूज़िक हम लोग नहीं देंगे, बार बार सेम सॉन्ग हम लोग नहीं सुनाएंगे। अब जब
आप मैशअप यूज़ करते हो स्लो मोशन में, अब इस तरह से सर्च कीजिए, मैं भी ऐसे ही सर्च करती हूँ, पीसफुल सॉन्ग्स, सोलफुल सॉन्ग, सोलफुल म्यूज़िक, इस तरह से आप कीजिए तो आपको हिंदी में वही मेलोडियस सॉन्ग्स वो यूट्यूब रिकमेंड करेगा और आगे से आगे वो रिकमेंड करते जाएगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा वो म्यूज़िक एक्सप्लोर करने में, ईजी हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है मैशअप आपको यूज़ करने हैं। मैशअप से क्या होता है कि उसमें कोई पर्टिकुलर एक पूरा गाना नहीं होता है, तो बच्चे के दिमाग में एक गाना जाता ही नहीं है। जब तक एक लाइन उसके दिमाग में बैठेगी तब तक वो दूसरा गाना, तीसरा गाना, क्योंकि उसमें 4-5 गाने इकट्ठे होते हैं। तो मैशअप मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, तो आप वो यूज़ कीजिए। अब रही बात जिनके बच्चे जिनको हिंदी लैंग्वेज नहीं है, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में भी बहुत अच्छे गाने होते हैं जो मेलोडियस होते हैं गाइस। अर्नब ने अभी अभी एक इंग्लिश में गाना भी गाया है, आई थिंक दूसरे चैनल पे है, ड्रीमर का, तो वो उसको बहुत पसंद है। उसको बीटीएस जो के पॉप के जो स्लो मोशन के गाने होते हैं बहुत पसंद है। उसका फेवरेट गाना है 0 o'clock, आप सुन के देखिएगा। उसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा है, वो एक एनिमेशन सॉन्ग है बीटीएस का जो के पॉप म्यूज़िक होता है, तो उसका एनिमेशन भी बहुत पसंद है और वो सॉन्ग भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, 0 o'clock है, एक और है लाइफ गोज़ ऑन सॉन्ग है, तो आप वो गाने सर्च करके देखिए, वो बहुत ही अच्छे गाने हैं। तो आपको हर लैंग्वेज में, अर्नब लोकल लैंग्वेज में भी गाने सुनता है, जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज होती है उनको भी सीखता है, गाता है, उसमें भी उसको बहुत अच्छा लगता है। इवन हम लोग बाहर जाते हैं गाइस और आप देखते हो कि मॉल में समटाइम्स स्लो मोशन में किस तरह से, आप कभी भी मॉल में जाते हो गाइस, शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो कितना अच्छा काम म्यूज़िक, एक स्लो सा म्यूज़िक बज रहा होता है बैकग्राउंड में, तो अर्नब उस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो पहचान जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अभी इतने ईयर्स हो गए हैं उसको सॉन्ग सुनते हुए, तो पहचान जाता है धुन से ही कि इमीडिएटली कि हाँ ये वो वाला गाना है। तो आप देखो कि किस तरह से म्यूज़िक एक अटेंशन, जो आप उसके लिए जो अटेंशन के लिए जो स्ट्रगल करते हो बच्चों की, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एकदम से बच्चे का अटेंशन, पूरा फोकस जो है वो गाने पे चला जाता है। ऐसे क्या होता है, उसका अटेंशन किसी एक चीज़ पे होता ही नहीं है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं और काफ़ी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो या तो स्ट्रीमिंग करते हैं, या हाइपर एक्टिव नेचर आपको दिखता है, या फिर इरिटेशन आप लोगों को दिखती है। तो धीरे धीरे म्यूज़िक के यूज़ से आप लोगों को वो चीज़ें जो हैं वो दूर होती हुई दिखेंगी। तो मेरी लाइफ का, मेरी ऑटिज़म जर्नी का अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा जो साथी है वो म्यूज़िक ही है गाइस। म्यूज़िक थेरेपी जिसको बोलते हैं, जो ऑटिज़म के लिए यूज़ भी की जाती है। इसमें सिंगिंग, बच्चा सिंगिंग करेगा तो भी बहुत अच्छी बात होती है, सिंगिंग से उसका स्पीच भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर सिंगिंग करता है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर लिसनिंग करता है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैंने अर्नब को ट्राई नहीं किया, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत मैंने भी देखा है, यहाँ पे भी एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट बजाता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए इन चीज़ों को, और बिल्कुल मत सोचिए गाइस इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं और हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम में इसी तरह से आप मेरे घर में अगर हो देखो तो पूरा दिन आपको, जब भी मैं फ्री होती हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं अगर लाइक कपड़े धो रही हूँ या किचन का काम हो रहा है, कुछ भी है, तो आपको हमेशा म्यूज़िक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि उससे अर्नब शांत रहेगा। तो साथ में वो अपनी एक्टिविटीज़ करता रहता है, जो भी उसको करना है फ्री में छोड़ देती हूँ, उसको जो भी करना है, किसी भी चीज़ से खेलना है, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजते रहता है। तो ये बहुत अच्छी हेल्प होती है गाइस, जो हमारी इन्वॉल्वमेंट के बिना हो सकता है। और बच्चे को अगर इंटरेस्ट आता है तो बच्चा गाना गाना सीख सकता है। तो लिसनिंग और सिंगिंग
आप खुद देखो गाइस, मैं तो मैक्सिमम टाइम यही करती हूँ। जिस दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ समटाइम्स किसी फेलियर को देख के, तो जैसे ही म्यूज़िक बजता है तो मेरा दिमाग बिल्कुल एक लाइट सा हो जाता है। जो भी हैप्पीपन होता है, जो भी इमोशंस होते हैं, वो बिल्कुल सब बैलेंस हो जाता है। तो आप खुद, आपके खुद के लिए भी ये बहुत अच्छा है और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मेरे लिए थ्रू आउट द लाइफ काम करने वाली चीज़ है और मैं बहुत खुश हूँ कि टाइमली एक ऐसा टेक्निक मेरे हाथ में है जिससे मैं अपने बच्चे को इमीडिएटली शांत कर सकती हूँ। तो अभी वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। और इससे पहले उसने क्या ड्रामा किया, अभी आधे घंटे पहले वो किस तरह से परेशान कर रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं। आप ये चीज़ बोलो कि हाँ अर्नब में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हैंडल करते हो। अगर आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हो तो ईजिली इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। जो भी इश्यूज़ होते हैं ऑटिज़म में गाइज, आप उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, आप उनको रोक नहीं सकते हो। ये जो एंग्जाइटी वगैरह है, एग्रेशन वगैरह है, ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको टैकल करने का हम लोगों को टाइम से टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो इमीडिएटली हम लोगों को हेल्प करें, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैं। तो इससे होगा क्या, हम लोग साथ साथ में बच्चों को रिलैक्स करते रहेंगे तो ये चीज़ें, ये जो बिहेवियर है ये ज़्यादा वायलेंट लेवल पे नहीं जाएगा। तो हमेशा आप थोड़ा दूर की भी सोचें। हम लोगों को इनका बिहेवियर इस तरह से डेवलप करना है कि बाद में बड़े होके ये वायलेंट बिहेवियर ना दिखाएं और किसी भी सिचुएशन में कहीं भी कंफर्टेबली रह सकें। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट के लिए। अभी तो आपके बच्चे छोटे हैं जिनके 5 ईयर 4 ईयर 3 ईयर्स के हैं, बाद में आप ये बोल लो कि काफ़ी सारी स्किल्स तो आ जाएंगी, थोड़ा बहुत स्पीच आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी, कम्युनिकेशन आ जाएगा, थोड़ा बहुत बाहर रहना सीख जाएंगे। लेकिन हर एज के साथ एक नया चैलेंज स्टार्ट हो जाता है गाइस। ऐसा कभी आप फील नहीं कर पाते हो, अगर मैं अपनी बात करूं कि हाँ अब सब कुछ ठीक है और अब आगे सब स्मूथ चलेगा, नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ रही है नए नए चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं। तो ऑटिज़म, ये तो नहीं बोलूँगी कि ब्लेसिंग है, कुछ लोग ब्लेसिंग यूज़ करते हैं, मैं नहीं बोलूँगी ब्लेसिंग है, लेकिन ये एक बैटल है और जिसमें आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आपको हमेशा फाइट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि जिस दिन आप डिमोटिवेट होके सब कुछ छोड़ के गिव अप करके बैठ जाओगे, उस दिन से लाइफ और भी वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएगी गाइस। तो ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग सिचुएशन है जिसको हम लोगों को लाइफ लॉन्ग फाइट करते रहना है। आपको क्लोज आई रखनी है अपने बच्चे के ऊपर कि मेरा बच्चे का बिहेवियर किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अब मुझे दिख रहा है कि उसका बिहेवियर अब 10 ईयर के बाद उसका जो एग्रेशन है वो आ रहा है, रेयरली आ रहा है, लेकिन जैसे ही अनकंफर्टेबल, या तो मुझे तो हैबिट है एक्चुअली, मुझे पता है कि उसको क्या चीज़ें पसंद है, किस चीज़ से उसको प्रॉब्लम होती है, किससे नहीं होती है। तो शायद मेरे सामने वो चीज़ें ना हो, लेकिन मैं फिर भी उसको अनकंफर्टेबल करने की कभी कभी कोशिश करती हूँ ताकि रिएक्शन देख सकूँ कि किस लेवल तक उसका एग्रेशन जा रहा है। अगर कहीं मैं नहीं प्रेजेंट हूँ, स्कूल है या कोई और पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, तो वो किस लेवल तक वायलेंट बिहेवियर दिखा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, क्लोज आई रखना है और उस हिसाब से जो है वो अपने सॉल्यूशन आप लोगों को रेडी रखने हैं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है या अपने बच्चे को मुझे किस तरह से चीज़ें सिखानी है। अपने जस्ट रिसेंट वीडियो में आपने देखा कि उसको वर्बल स्टीमिंग का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, फिर से जो सडन इंक्रीज उसकी वर्बल स्टीमिंग में हुआ है गाइस, मे बी अभी बड़ा हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैं सेल्फ रेगुलेशन सिखाऊं। उसको जब भी स्ट्रीमिंग करने का अगर उसको मन करता है, वो किसी पब्लिक प्लेस में है, तो बजाय पॉट बनाने के, जिस तरह से वो मुंह फुला के रखता है इस तरह से, तो वो वियर्ड सा लग रहा है, तो मैं उसको टेक्निक सिखा रही हूँ कि तुम खुद अपने हाथों से मालिश करो, वो फिर भी सही रहेगा। या तुम उस टाइम पे कोई गाना गा सकते हो। सिंगिंग किसी भी चिल्लाने से या स्टीमिंग से तो सिंगिंग बेटर ही है। तो मैं उसको
अल्टरनेट सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी चीज़ें मैं उसको प्रैक्टिस करवाती हूँ तो वो बाद में उन चीज़ों को रेगुलरली यूज़ करने की कोशिश करता है। ये जो पॉट बुलाने वाली बात है गाइस, ये भी मैंने उसको खुद ही सिखाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इसको स्टीमिंग के लिए इस तरह से यूज़ करने लगेगा। आप बोलो कि किसी के भी पास परफेक्ट सॉल्यूशन है और मतलब एकदम से चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। आप लोग कमेंट में अपने विचार भी शेयर कीजिए, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं 10 ईयर के बाद या टीन एज में है, किस तरह से उनके सामने चैलेंज आ रहे हैं, ताकि मुझे भी हेल्प हो। मैं तो एक्सप्लोर कर ही रही हूँ कि किस तरह से सॉल्यूशंस निकालने हैं प्रॉब्लम के, और मैं देख रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म नहीं होती हैं, बस इनका जो फेस है, रूप है, वो चेंज होता रहता है। तो हर एज में आपको डिफरेंट चैलेंज आपके सामने आते रहेंगे। तो इसलिए आज का मैंने ये वीडियो म्यूज़िक पे बनाया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब भी मैं खुद परेशान होती हूँ, या अर्नब भी परेशान रहता है, या समटाइम्स आपके खुद के बिहेवियर से भी बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। अगर आपका मूड ख़राब है, आपने कुछ कंपैरिजन किया है बाहर जाके, या कुछ फेलियर आपको दिखा है, तो आपका मूड भी बहुत ख़राब रहता है, आप भी इरिटेट होने लगते हो, तो उसका असर और एडअप कर देता है। हमारे बच्चे का जो इरिटेशन वाला बिहेवियर है, जो एग्रेशन है, उसमें और एडअप हो जाता है। अगर आप कूल रहते हो तो बच्चा भी समहाउ कुछ टाइम के बाद शांत हो जाएगा। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स डेवलप कीजिए, जिसमें मेडिटेशन हो सकता है, जिसमें प्लेइंग हो सकता है, जिसमें सॉन्ग हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकते हैं। तो ये म्यूज़िक जो है वो अटेंशन, फोकस, मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिस तरह से अर्नब पूरे के पूरे गाने उसको कितने सारे अभी याद हो चुके हैं। बैठ के जब मैं उसको सिखाती हूँ तो आई कांटेक्ट कितना अच्छा आता है। वो पूरी कोशिश करता है कि मैं जो उसको गाना सिखा रही हूँ मैं उसको पूरी तरह से सीख लूँ। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से तो नहीं आई ना, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में आया, तब उसको वो चीज़ दिमाग में आई। उसको अच्छा लगता है सॉन्ग को मेमोराइज़ करना और मेरे साथ गाना। तो हम दोनों जब गाते हैं तो कितने अच्छे से प्रैक्टिस करता है। समटाइम्स मुझे लगता ही नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। ऐसे लगता है जैसे मैं टीचर हूँ और वो गाना सीख रहा है। तो दिखता है उसकी आइज़ में कि वो कितना डेस्परेट है कि मैं कब गाना मैं पूरा सीख लूँगा। चाहे वो किसी को सुनाना नहीं है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए उसको वो पूरा गाना याद करना है। तो आई होप आप म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे गाइस। मुझे तो सबसे ईजी मेथड लगा है। सो thank you for today.